क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, डेट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतु। फ्रेंड मतलब फ्रेंडली, फो मतलब दुश्मन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली नेचर के होते हैं और कुछ होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Those organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganisms. हम उन जीव जंतु को, उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल डेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हो, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई मेक अवर फूड गो बैड। जैसे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये हार्मफुल होते हैं। जैसे आपने ब्रेड पे देखा होगा, जब ब्रेड बहुत टाइम से रखी रहती है उस पे ग्रीन 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 पोर्स आ जाते हैं, ग्रीन कलर का ब्रेड में चेंज हो जाता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो इसलिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होती है, जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो कि होते हैं वो मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज। जो कर्ड बनती है हमारी, वो किससे बनती है? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उससे कर्ड बनती है। कर्ड में गुड बैक्टीरिया होती है, जो आप दही खाते हो उसमें गुड बैक्टीरिया होता है। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ यूजफुल भी होती है और कुछ हार्मफुल भी होती है। Some microorganisms decompose the organic waste of dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यूजफुल जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो कि डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनको सिंपल सब्सटेंस में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि मैन्योर जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, तो वो हमारे लिए यूजफुल होती है, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करती है और वो ऑर्गेनिक मैन्योर हमारी तैयार होती है। तो इसमें हमने देखा कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड सम फंजाई एंड एल्गी। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया। Bacteria are very small microorganisms which have cell walls but do not have an organized nucleus and other structure. बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल्ड होते हैं। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर है, हम हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें सेल वॉल्स तो होती हैं पर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता और स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, पर सेल वॉल इनमें होती है और ये बहुत 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 छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत सारे लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे एयर में, सॉइल में, वाटर में, एवरी सरफेस अराउंड अस, वहाँ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर, इवन इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। और दे आर मेनली 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स के बैक्टीरिया हमारे पास पाए जाते हैं शेप वाइज। जैसे फर्स्ट नंबर स्फेरिकल बैक्टीरिया, सेकंड नंबर रोड शेप बैक्टीरिया एंड थर्ड नंबर स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। इनके कॉमन एग्जांपल्स जो होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मैंने बताया
लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड में होता है, कर्ड में दही में होता है, दही में गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये अच्छा होता है फूड में, क्योंकि ये जो करता है हमारे अंदर जो होते हैं वो दही जो हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया, कुछ क्या कॉमन डिजीज हमें हो सकती है, क्लोरा, टाइफाइड, टीबी, डायरिया, ये सब हमें बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास आता है वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सबसे 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 छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस, विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, विच मे बी एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होता है, बैक्टीरियम होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरियम। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस एक सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कहाँ बनता है, सेल्स के अंदर बनता है किसी के भी, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे एनिमल, चाहे प्लांट, चाहे बैक्टीरिया। वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो रिप्रोड्यूस करता है और ये दिन पे दिन मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे कि आपको अगर कोल्ड लगता है तो जो कोल्ड लगता है वो वायरस के थ्रू लगता है, और वायरस धीरे धीरे तेज मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है, अगर हम उसको उसका इलाज नहीं करते तो। वायरस आर द एजेंट ऑफ डिजीज। जो वायरस होता है वो और कई बीमारियों का एजेंट होता है। जो ह्यूमन डिजीज वायरस से बनती है वो क्या होता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा हम किसको बोलते हैं, फ्लू को, चिकन पॉक्स, ये सब जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, देन आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं प्रोटोजोआ के, अमीबा, पेरिमीशियम, प्लाज्मोडियम, ये जो है ये कॉमन एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ से डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये हमारी प्रोटोजोआ से डिजीज हो सकती है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ, ये डिजीज करता है मलेरिया की, ह्यूमन बींग्स में मलेरिया की। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ये हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फंजाई। फंजाई आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। फंजाई क्या होता है, ये बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल्स क्या है फंजाई के, ईस्ट, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड। मैंने बताया था ना, जैसे आप ब्रेड कई दिनों तक रखते हो तो उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन आपको पार्टिकल्स दिखाई देते होंगे वो फंजाई होती है। ठीक है, जो ऑल फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट के अलावा सारी फंजाई फाइन थ्रेड्स जैसे दिखती हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर, जो ह्यूमन डिजीज हो सकती है फंजाई से, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। रिंगवॉर्म आपने देखा होगा कभी गर्दन पे जैसे छोटे छोटे दाने 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 हो जाते हैं, रिंगवॉर्म, इसको फिर हम एक ट्यूब आती है उसको लगाते हैं तो हमारा ये ठीक होता है। फिर आता है फिफ्थ टाइप, एल्गी। एल्गी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। जो एल्गी होता है ये लार्ज ग्रुप, बड़े सारे सिंपल सिंपल छोटे छोटे ग्रुप होते हैं और ये प्लांट जैसा दिखता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से, जैसे कि हमारे प्लांट्स बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है वैसे ही एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद जो होते हैं हमारे एल्गी, वो प्लांट्स से कैसे डिफर करते हैं, मतलब आपको कैसे डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि प्लांट्स है या एल्गी है, क्योंकि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और एल्गी भी करते हैं। कैसे पता चलेगा कि एल्गी के पास डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, एल्गी के पास रूट्स नहीं होती जबकि हमारी प्लांट्स के पास रूट्स होती है।
एल्गी के पास प्लांट्स, एल्गी के पास रूट्स भी नहीं होती, स्टेम्स भी नहीं होती, लीव्स भी नहीं होती। सम कॉमन एग्जांपल्स एल्गी के क्या क्या हो सकते हैं? स्पाइरोजाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे कॉमन एग्जांपल है एल्गी के। ठीक है, ज्यादातर एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं और कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, मतलब कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होती हैं। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करती है एटमॉस्फेयर में। क्या करती है? नाइट्रोजन गैस को फिक्स करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये आपको पता चला कि फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ एल्गी, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती हैं, और फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर में हो सकते हैं, सोइल में, वाटर बॉडीज में जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, कहीं पर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह। दे कैन लिव एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं और कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड वाटर में भी, ठंडे पानी में भी, सलाइन वाटर मतलब सी का जो खारा पानी होता है उसमें भी हो सकती है, डेजर्ट की सॉइल में भी हो सकते हैं, मार्शी लैंड में भी हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी, हर एनवायरनमेंट में ये रिलाई कर सकते हैं, ये सरवाइव कर सकती है। दे ऑल्सो अकर इन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं। Microorganisms are present inside the human body and that of other animals. Human body में भी microorganisms होते हैं और animals के अंदर भी microorganisms होते हैं. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ microorganisms होती है जो grow करती है दूसरे organisms के ऊपर, और कुछ होते हैं वो ऐसे जैसे हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करती है, जैसे कि वायरस, वायरस बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, हमने देखा था कि बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रो करते हैं, और जो कुछ होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि एयर में, सॉइल में, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हमने देखा था कि कर्ड, ब्रेड में एक केक, जैसे ब्रेड में ईस्ट डलती है, केक में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कर्ड में हमने देखा था बैक्टीरिया होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये गुड होता है हमारी हेल्थ के लिए। Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause disease. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और हमें डिजीज भी मतलब हमारी बीमारी भी, बीमार हो जाते हो ना जब हो जाता है, जैसे कि वायरस हो जाता है ना। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, मतलब कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन नेचर के लिए फ्रेंडली होते हैं। सम ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट, कुछ इनके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज्ड इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में मैंने बताया कि बैक्टीरिया होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ब्रेड में कौन सा होता है? ईस्ट होता है। केक में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें फुलावट आती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल बनती है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाइन, एसिटिक एसिड, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि हम मैन्योर मैन्योर डिकम्पोज कौन करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करती है, और फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। Microorganisms are used in agriculture to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen gas. Fertility को increase करते हैं। Microorganism clean up the environment. Environment को clean करते हैं by decomposing, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के organic matter की कौन कौन से होती है, dead plants, dead animals and animal wastes into harmless and useful simple substances. सिंपल सब्सटेंसेस में इनको जो डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और ये हार्मलेस होते हैं। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन नेचर। नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं हमारे मटेरियल्स को रिसाइकल करने में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। तो हमने ये देखा कि बेनिफिशियल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दे सकती है ह्यूमन नेचर में, एनवायरनमेंट में कैसे दे सकती है, हमारी डेली लाइफ में कैसे दे सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हम इन सब को जो 4 पॉइंट्स है इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन लाइफ में बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, कैसे वो अपना रोल प्ले करती है एक ह्यूमन लाइफ में, और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करती है, और हमारे डेली लाइफ में आप खाते हो कर्ड, ब्रेड, केक, ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें होते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।